नमस्कार, अमिताज एस्ट्रोविज़न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सफ़ेद दाग के बारे में जानेंगे। यह स्किन डिसीज़ किस वजह से होती है। आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर देखेंगे कि यह ठीक होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जन्म पत्रिका के आधार पर आप जान सकते हैं कि किन ग्रहों के संयोग की वजह से ऐसा योग बना और आपको सफ़ेद दाग हुए। इसके लिए किस ग्रह की शांति करना पड़ेगा, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, यह आपकी पत्रिका देख करके पूरी तरीके से बताया जा सकता है। आप मेडिसिन के अलावा ज्योतिष आधार पर भी इसका इलाज करिए। इसके लिए आपको आपकी जन्म पत्रिका दिखाना बहुत अधिक ज़रूरी है। हर किसी की जन्म पत्रिका अलग होती है। हर किसी की पत्रिका में ग्रहों के योग, दुर्योग, संयोग अलग होते हैं। उसके आधार पर ही आपके लिए आपके उपाय बन करके आते हैं। तो आज हम जानते हैं सफ़ेद दाग के बारे में। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी, टिप्स आपको मिलते रहें। बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या कहता है स्किन डिसीज़ आपके लिए। ज्योतिष शास्त्र में यह व्यक्ति के पाप कर्मों का फल होता है जो कुंडली में ग्रहों का फल बिगाड़ता है। यही इस रोग के जन्म होने का कारण माना जाता है। जन्म से ही ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग की अगर समस्या होती है तो इसे जन्म से पाप कर्मों का फल, पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल माना गया है। इसलिए इसके इलाज में ज्योतिष कारण को देख करके उनका निवारण और शांति इसका उपाय माना जाता है। इसके लिए ग्रह दशाएं जिम्मेदार होती हैं। जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध शरीर में त्वचा के कारक होते हैं। शुक्र सौंदर्य का कारक ग्रह है जो स्किन निखार के लिए सीधा प्रभावकारी होता है। इसके अलावा मंगल त्वचा के वर्ण और कई रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह रक्त में उन तत्वों की उपस्थिति या अनुपस्थिति या सही प्रभाव के लिए जिम्मेदार है जो त्वचा का रंग निर्धारण करते हैं। सफ़ेद दाग अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए तो आपका जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस अगर दोष युक्त है तो वह सफ़ेद दाग का कारण माना गया है। मंगल यदि छठे भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है तो सफ़ेद दाग की संभावना रहती है। कुंडली में शुक्र अस्त हो, अर्थात सूर्य के साथ शुक्र हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो सफ़ेद दाग होता है। चंद्रमा और बुध की युति पर राहु केतु की दृष्टि होने पर भी सफ़ेद दाग होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको हुए सफ़ेद दाग ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखानी चाहिए, क्योंकि जन्म पत्रिका में आपकी राशि के अनुसार आपकी कौन सी दशाएं इस रोग का कारण बन रही हैं, इसकी पहले जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तभी उन ग्रहों की शांति करवाई जाएगी। ग्रहों की दशा ठीक होते होते धीरे धीरे यह रोग ठीक होता है। अपने मन से अनेक तरह के उपाय करना और फिर एक फ्रस्ट्रेशन कि यह दाग नहीं जाते हैं, नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के ही पत्रिका दिखा करके कि छठा हाउस आपकी जन्म पत्रिका का क्या कह रहा है, क्या रोग ठीक होगा भी या नहीं, यह जन्म पत्रिका देखने के बाद ही डिसाइड होता है। सामान्यतः अखरोट खाने से सफ़ेद दाग दूर होते हैं। बुध की शांति के निमित्त हरे मूंग का दान करना लाभदायक होता है। हरे मूंगे की माला या फिरोज़े की माला से बुध के मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। मोती शंख में जल भरकर 24 घंटे तक रखना चाहिए और उसे प्रभावित जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग हैं उस स्थान पर लगाने से वह ठीक होते हैं। उस जल का सेवन भी किया जा सकता है। यह कोई प्राणघातक रोग नहीं है, लेकिन
इससे चेहरे की, शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से लोग भयभीत रहते हैं। यह शुरू में हाथों, कोहनी, चेहरे, टखने, पैर, कमर आदि स्थानों पर सफ़ेद दाग धीरे धीरे उभर कर आते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। इनमें किसी तरीके का दर्द नहीं होता है। यह त्वचा में मेलानोसाइट्स सेल्स द्वारा उत्पादित मेलानिन की कमी से ही होता है। आयुर्वेद में, या ऐसे कहा जाए कि पथ्य अपथ्य चीज़ों के क्रॉस कॉम्बिनेशन जो खाने में हम लेते हैं, उससे भी इसमें यह रोग में बढ़ोतरी देखी जाती है। नमक रहित गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ की रोटी, जौ का दलिया, पुराना चावल, मूंग, मसूर की दाल भोजन में खाएं। खट्टी चीज़ें जैसे इमली, खटाई, नींबू, संतरा, आम, अंगूर, टमाटर, आंवला, अमरूद, आलू बुखारा, पिकल्स, दही, लस्सी, मिर्च, मैदा, उड़द दाल, यह सब नहीं खाना है। इनसे इस रोग में बढ़ोतरी होती है। उपाय के तौर पे बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः को पढ़ते हुए अपामार्ग की लकड़ी को देशी घी में डुबाकर उसका हवन करना चाहिए और उसकी राख को सफ़ेद दाग जहाँ पर है वहाँ पर लगाना चाहिए। सोमवार के दिन कच्चा दूध एवं शहद अपने ऊपर से उतारकर शहद को सूखे कुएं में डालना है एवं दूध को किसी कुत्ते को पिला देना है। दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय एवं तंत्रोक्ति शक्ति सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। तंत्रोक्ति शक्ति सूक्त का नियमित पाठ। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन, पूजन एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर जाकर उनको मिश्री एवं किशमिश का भोग लगाकर भैरव चालीसा पढ़ना चाहिए। इस तरह आप अपनी पहले तो पत्रिका दिखाएं, उसके बाद यह तो एक सामान्य उपाय है कि जो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा है जो कि आपको दोष दे रहा है, जिसकी वजह से यह आपको रोग हुआ है, तो उसके संबंधित उपाय ही आपको करने चाहिए। उसके लिए आपको आपकी जन्म पत्रिका का दिखाना बहुत अधिक आवश्यक है। मेरे इस चैनल को अमिताज एस्ट्रो विज़न को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। आप आगे भी क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में लिखें। धन्यवाद।